Okay, students, now come towards grammar portion. This is page 41 and dictionary work है alphabetical orders. Okay, alphabetical order is a way of listing things. जब आप चीज़ों को तरतीब देते हो, listing things, चीज़ों को तरतीब देना, तो उसको हम alphabetical order कहते हैं. Words in dictionaries and telephone books are listed in alphabetical order. अब स्टूडेंट्स, जब आप डिक्शनरी में देखते हो या मोबाइल फ़ोन जो होते हैं, सेल फोन्स, उसमें अगर आप देखते हो तो जो नेम्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं. किस तरह? लाइक डिक्शनरीज़ में या फ़ोन बुक्स जो होते हैं उसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप फ़ोन में एक नाम जो है वो सेव करते हो, एक नंबर, और वो उसका नाम ए से स्टार्ट होता है, फिर दूसरा नंबर जो होता है उसका नाम बी से, सी से, इस तरह. तो वो ऑर्डर में होता है. इस तरह नहीं होता कि ए के बाद डी होता है, डी के बाद जेड या एस होता है. वो ऑर्डर में होता है, ए बी सी इस तरह होता है. अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अली, सही है ना. फिर बी से आएगा बुशरा, इस तरह. सी से फॉर एग्ज़ाम्पल चांद नेम हो गया. इस तरह डिक्शनरी में जो वर्ड गिवन होते हैं, वर्ड्स, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं. फर्स्ट ए वाले वर्ड होते हैं, लेकिन फिर ए में भी वो ऑर्डर से होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें कि ए में किस तरह ऑर्डर से होते हैं. जिस तरह हम कहते हैं ना ऑल, ए डबल एल ऑल, या एयर, ए आई आर एयर. तो अब देखिए एल जो है वो आई से पहले नहीं आता ना, मीन्स आई पहले आता है ना. तो ए के बाद हम वो वाला ए आई आर एयर जो है वो पहले आएगा. फिर ए डबल एल ऑल वाला वर्ड जो है वो एयर के बाद आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आर जो है, सॉरी, आई जो है वो एल से पहले आता है. स्टूडेंट्स, कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज ए ऑन पेज 41. What comes before and after these letters and alphabets? अब आपको ये लेटर्स जो है गिवन है, तो आपने लिखना है कि इससे पहले और इसके बाद कौन से लेटर्स जो है वो आते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ लेटर जो है वो है बी. तो आपको एग्जांपल गिवन है कि बी से पहले और बाद में क्या आता है. सो बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद. सो बिफोर बी कम्स ए एंड आफ्टर बी कम्स सी. ओके. सेकेंड वन है जी. तो जी से पहले एफ़ आता है और बाद में एच आता है. थर्ड वन है एल. एल से पहले के आता है और बाद में एम आता है. फोर्थ वन इज़ वाई. सो बिफोर वाई देयर कम्स एक्स एंड आफ्टर वाई कम्स जेड. फिफ्थ वन इज़ डी. सो बिफोर डी कम्स सी एंड आफ्टर डी कम्स ई. Sixth one is T. Before T comes S and after T comes U. STU. Seventh one is I. So before I comes H and after I comes J. HIJ. Eighth one is P. So before P comes the letter O and after P comes Q. OPQ. Come towards exercise B on page 41. Underline the words beginning with H. List these words in alphabetical order. Okay. आपने क्या करना है कि इस पैरा में H से जौन से वर्ड्स आते हैं, आपने क्या करना है, उन सब को अंडरलाइन करना है और फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको क्या करना है, लिखना है. सो देयर इज़ एन ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ आवर स्ट्रीट. हमारे गली के आखिर में एक पुराना घर है. Nobody has lived there for years. सालों से इस घर में कोई भी नहीं रहा है. And people believe, और लोग ये यकीन रखते हैं, that it is haunted. Haunted means खौफनाक, डराने वाला, मीन्स जिसमें भूत वगैरह होते हैं. Last Halloween, my friend and I decided to have a look around. स्टूडेंट्स, ये हॉलोविन जो होता है, ये उनका क्रिश्चियन पीपल जो होते हैं, इनका एक सेंट होता है. तो ये इन लोग उनकी बरसी मनाते हैं. तो इससे पहले जो शाम होती है उसको हॉलोविन कहते हैं. अच्छा, तो कहते हैं कि पिछले हॉलोविन मैंने और मेरे दोस्त ने फ़ैसला किया कि हम इस घर का एक चक्कर लगाए. वी नॉक्ड ऑन द डोर बिफोर ट्विस्टिंग द हैंडल टू लेट आवरसेल्फ इन. हमने क्या किया? वी नॉक्ड, हमने दरवाज़ा खटखटाया. बिफोर ट्विस्टिंग द हैंडल, हैंडल को जो दस्ता होता है उसको घुमाने से पहले, जब हम अंदर दाखिल अभी नहीं हुए थे, हमने क्या किया? दरवाज़ा खटखटाया. इनसाइड, एक दफ़ा अंदर की तरफ. वी कुड फील द हेयर्स स्टैंडिंग अप.
हमने महसूस किया कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जब इंसान डरता है ना, कुछ महसूस करता है इस तरह, तो हम कहते हैं ना कि घबराहट से, खौफ से उसके बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। ऑन द बैक ऑफ आवर नेक्स, हमने क्या किया कि अपनी गर्दन के पीछे हमने महसूस किया कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सडनली, अचानक, वी हर्ड, हमने सुना, अ हॉरिबल स्क्रीम, एक खौफनाक चीख, एंड वी हरीड बैक आउट एज क्विकली एज वी कुड, और हम बहुत तेज़ी के साथ बाहर की तरफ जितना हम कर सकते थे तेज़ी के साथ दौड़े। वी लुक्ड बैक टू सी माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड स्टैंडिंग इन द डोरवे लाफिंग एट अस। हमने पीछे की तरफ देखा कि मेरा भाई और उसके दोस्त जो है हमारे पीछे खड़े हैं और हम पर दरवाजे की तरफ, और क्या करें, हमारे ऊपर हंस रहे हैं। They had been hiding in the house waiting to frighten us. वो इस घर में छुपी हुई थी और हमारे आने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि हमको डराए। मीन्स कि इस घर में कोई भूत वगैरह नहीं था, उस घर में इसका भाई और दोस्त जो थे वो इनको डराने के लिए छुपे हुए थे। Many months later, बहुत महीने बाद, the house was turned into a hotel. बहुत महीने बाद फिर इस घर को किस चीज़ में तब्दील किया गया, एक होटल में। मीन्स इसको होटल बनाया गया। I don't know if I would like to stay there. मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर रहना पसंद करता। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट मैंने इसमें एच से जितनी भी वर्ड स्टार्ट होते हैं वो मैंने अंडरलाइन किए। लाइक हाउस, हैज़, हॉन्टेड, हॉलोविन्स, हैव, हैंडल, हेयर्स, हार्ड, हॉरिबल, हरीड, हैड, हाइडिंग, हाउस, होटल। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि इस एच से जितने वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए उन सबको हमने अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना है। सो द वेरी फर्स्ट इज़ हैड। अगर आप देखें तो ए के बाद जो अल्फ़ाबेट आता है ए बी सी डी, तो डी वाला फ़र्स्ट आता है ना। अगर इन वर्ड्स में आप देखें ना तो हैड फर्स्ट है, देन कम्स डी के बाद अगर फिर आप देखें तो अल्फ़ाबेट्स में कौन सा आता है, डी ई एफ जी एच आई, तो आई आता है। तो आप इन वर्ड्स में देखें हेयर, हेयर आता है। अच्छा, सेकंड थर्ड जो है वो हॉलोविन आता है। आई के बाद फिर अल्फ़ाबेट्स को काउंट करें तो एल आता है, हॉलोविन। फिर हैंडल आता है, एल के बाद अल्फ़ाबेट्स को काउंट कर ले तो एन आता है। फिर अल्फ़ाबेट्स को काउंट कर ले, एन के बाद आप काउंट करते जाए तो ए के बाद ए बी सी डी एफ जी एच, इस तरह तो एस आएगा तो हैज़। फिर आएगा हॉन्टेड, यू आएगा ए के बाद जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें। फिर हैव, फिर हार्ट, अब ए वाला ख़त्म हो गया, अब एच के बाद ई वाला है ना, एच ई ए आर डी, हार्ट। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें, एच के बाद पहले ए वाला आया था ना, फिर ई वाला अब आई आएगा, हाइडिंग। फिर एच के बाद आई जो आता है, आई के बाद काउंट करते जाए तो क्या आता है, ओ, हॉरिबल। फिर काउंट करते जाए तो होटल, क्योंकि वहाँ पर हॉरिबल में ओ के बाद आर आता है और आर टी से पहले आता है, और यहाँ पर ओ के बाद टी आता है, तो इसलिए हमने हॉरिबल पहले किया, होटल बाद में। फिर हाउस आता है, टी के बाद यू आता है। फिर आता है लास्ट वन, हरीड। अगर आप देखें तो एच के ओ के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है काउंट करने में, यू। नाउ कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज सी ऑन पेज 41. List 4 more words that begin with the following letters. Use your dictionaries. Okay. So अब आप देखें एस ए है, एस आई है, टी ई आर, टी एच आर एंड सो ऑन। ओके, ये लेटर्स आपको गिवन है। आपने इससे क्या बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। वन जो है वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर बुक में गिवन है। जिस तरह एस ए से उन्होंने बनाया है सेफ़, तो बाकी आपने बनाने हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वन बुक में गिवन है सेफ़। सेफ़ मीन्स महफूज एंड दिस इज़ नाउन। ओके, फिर हमने इससे वर्ड बनाया है एस ए से सेक, एस ए के। सेक मीन्स जापानी शराब को भी कहते हैं, और किसी का लिहाज जब हम करते हैं हम कहते हैं ना फॉर गॉड सेक, अल्लाह की खातिर, सही है ना। फिर हमने इससे बनाया है सेल, एस ए एल ई, सेल मीन्स फ़रोख्त करना। फिर हमने इससे बनाया है वर्ड सेम, एस ए एम ई, सेम मीन्स यकसा या वही, एक जैसा। लास्ट वन हमने इसे बनाया है सेफ़, वो ऊपर वाला एस ए एफ ई है, सेफ़ उसका मतलब महफूज है, वो है नाउन, और ये सेफ़ जो है इसका मतलब है बचाना या महफूज करना, ये वर्ब है। अच्छा, देन सेकंड वन है एस आई। एस आई से आपने वर्ड्स बनाने हैं। तो बुक में साइलेंट गिवन है, इट्स मीनिंग इज़ साकत या चुप। एंड
हमने इससे वर्ड बनाया है साइज, SICE, साइज मीन्स पासने का छिलका, मीन्स एक फ्रूट या ट्री है। सेकंड वर्ड हमने इससे बनाया है सिक, SIC, सिक मीन्स बीमार या मरीज़। थर्ड वन है साइड, SIDE, साइड मीन्स तरफ। फोर्थ वन इज साई, SIGH, साई मीन्स लंबी सांस लेना। आपने TER से वर्ड्स बनाने हैं। सो बुक में टेरेबल गिवन है, इट्स मीनिंग इज़ खौफनाक। फिर हमने बनाया है टेरेबिन, TEREBENE, टेरेबिन मीन्स जरासीम कुश दवा जिससे जरासीम को मारा जाता है। सेकंड हमने इससे बनाया है टर्मेगेंट, टर्मेगेंट मीन्स लड़ाका, लड़ाई झगड़ा करने वाला शख्स। थर्ड वन इज़ टर्मिनेट, टर्मिनेट मीन्स ख़त्म करना। फोर्थ वन इज़ टेरेस्ट्रल, टेरेस्ट्रल मीन्स ज़मीन का बाशिंदा या ज़मीन का रहने वाला। फिर स्टूडेंट्स आपने THR से वर्ड्स बनाने हैं। बुक में गिवन है थ्रू, थ्रू मीन्स आर पार, एक तरफ से दूसरी तरफ, दोनों साइड्स पर। फिर हमने इससे वर्ड बनाया है थ्रोट, थ्रोट मीन्स गला। फिर बनाया है हमने इससे वर्ड थ्रोन, थ्रोन मीन्स तख्त, जिस तरह हम कहते हैं ना बादशाह का तख्त। थर्ड वन इज़ थ्रोंग, थ्रोंग मीन्स भीड़ या हुजूम जो होती है, रश। एंड फोर्थ वन इज़ थ्रोस्टल, थ्रोस्टल, थ्रोस्टल मीन्स परिंदा है एक। लास्ट जो है THI है, आपने इससे वर्ड्स बनाने हैं। सो द फर्स्ट वन एग्जांपल इज़ गिवन इन योर बुक, दिस इज़ थिंग, थिंग मीन्स चीज़। हमने इससे बनाया है थिक, थिक मीन्स घना या मोटा। तीफ, तीफ मीन्स चोर। ताई, ताई मीन्स रान, आपकी बॉडी का जो हिस्सा होता है पैर से ऊपर। एंड थिंक, थिंक मीन्स ख्याल करना, सोचना। स्टूडेंट्स नाउ कम टुवर्ड्स एक्सरसाइज D on page 41. Have a guess what the word means, then check your dictionary. अब आपको ये वर्ड्स गिवन है तो आपने क्या करना है कि आपने अंदाज़ा लगाना है। गेस मीन्स अंदाज़ा लगाना है कि इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है, और फिर इसकी जो डिक्शनरी मीनिंग है, असल मानी जो है वो आपने लिखनी है। सो द वेरी फर्स्ट इज़ मोमेंट, मोमेंट मीन्स लम्हा। सो गेस में हमने लिखा है प्रेजेंट टाइम, हम कहते हैं ना एट द मोमेंट, तो हम जिस टाइम की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि आई वॉज प्रेजेंट एट द मोमेंट, मैं उस वक्त उस लम्हे वहाँ मौजूद थी, तो गेस में आएगा प्रेजेंट टाइम। डिक्शनरी मीनिंग है इसकी ब्रीफ टाइम पीरियड, जो छोटा मीन्स बहुत कम टाइम जो होता है उसको हम मोमेंट कहते हैं। हम कहते हैं ना एक लम्हे के लिए वेट करें, थोड़े से वक्त के लिए वेट करें। देन सेकंड वन इज़ पावलोवा, पावलोवा जो है ये स्वीट डिश को भी कहते हैं, और डिक्शनरी में इसका मतलब है एक रशियन डांसर जो है होती है, जो बेली डांस करती है, सही है ना। सो हैव अ गेस में हमने लिखा है स्वीट डिश, एंड डिक्शनरी मीनिंग में हमने लिखा है रशियन बेलेरिना, रशियन जो रशिया की होती है, बेलेरिना जो डांस करती है ना, डांसर जो होती है उसको कहते हैं। देन थर्ड वन इज़ शेडो, शेडो जो है साए को भी कहते हैं और पनागा को भी कहते हैं, हम कहते हैं इसको साया मिल गया। तो गेस में हमने लिखा है रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स पनागा। डिक्शनरी मीनिंग में हमने लिखा है एन अनइल्यूमिनेटेड एरिया। ओके, अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इससे मतलब अपना साया भी ले सकते हो जब आपकी बॉडी का साया होता है। 5 इज़ शॉल, शॉल वो चादर होती है जो औरतें पहनती है, अच्छा, और मर्द भी शॉल जो है अपने कंधों पे डालते हैं। सो पीस ऑफ क्लॉथ हमने गेस में लिख लिया, कपड़े का एक हिस्सा। और डिक्शनरी मीनिंग जो है उसकी है स्क्वायर क्लॉथ वॉन। अच्छा, अब जो शॉल होती है अगर आप देखें तो इसकी शेप स्क्वायर होती है ना, तो इसलिए कहते हैं कि पहनने वाला वो कपड़ा जो स्क्वायर होता है शेप में। फिफ्थ वन इज़ थ्राइव, थ्राइव मीन्स तरक्की करना, बढ़ना। ओके, सो हमने गेस में लिखा है डेवलपमेंट, तरक्की। डिक्शनरी मीनिंग में हमने लिखा है ग्रो स्ट्रांगली, तेज़ी से तरक्की करना। सिक्स वन इज़ परमिट, परमिट मीन्स इजाज़त देना। सो मेक पॉसिबल हमने लिखा है गेस में, जब आपको इजाज़त मिलती है तो आप एक काम को मुमकिन करते हो ना, मुमकिन बनाते हो। और डिक्शनरी में इसका मतलब है कॉन्सेंट टू, CONSENT, कॉन्सेंट टू किसी चीज़ की इजाज़त देना। देन वी हैव द वर्ड रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स कम करना, घटाना। सो हमने गेस में लिखा है कट बर्डन मीन्स के बोझ को कम करना। और डिक्शनरी मीनिंग हमने इसकी लिखी है टेक ऑफ वेट, टेक ऑफ हटाना, कम करना, वेट वज़न को, सही है ना।